हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग में से जो है कोई बनाए हैं कल जो हमने कहा था? कॉपी पे बनाए हो तो कॉपी पे बनाए हो तो उसी को दिखाओ। एक मिनट। हेलो। हाँ, कल जो होमवर्क दिया गया था वो कोई बनाया है? अगर कोई कॉपी पे बनाया हो तो कॉपी पे कोडिंग दिखाओ, हम शेयर करते हैं। यस सर। सर अभी डिसेबल दिखा रहा है। नहीं नहीं, अभी तो हम शेयर वाला ऑप्शन ही नहीं सेलेक्ट किए ना। अभी तो काफी वालों से पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी इन लोगों को यही समस्या होगी कि आप बस खाली जो है सृजन को और सुरेश को ही कहते हैं। लेकिन अभी इन लोगों से पूछिए तो ये अच्छा ठीक है, कॉपी पे जो लिखे वही दिखाओ, तो वह भी जो है नहीं कोई दिखाने वाला है, बस खाली ये समस्या लोग गिनाने वाले हैं। कोई बनाया है क्या कॉपी पे जो लोग जुड़े हैं? ऐसे तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कोई देगा। कुशाग्र, कुशाग्र यस सर। किए हैं कॉपी पे कोडिंग? क्या सर? कोडिंग किए हो इंटरनल लिंकिंग की? चलिए ठीक है, वो आप लोगों की बातों से जो है पता चलता है कि आशुतोष। यस सर। कोडिंग नहीं सर। हाँ हाँ, वो ठीक है। इस नाते हम आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, हमको तो मालूम है ही कि कम से कम फिर आप लोग ये नहीं ना कहेंगे कि नहीं आप बस खाली सृजन से और सूरज से ही पूछते हैं। आप लोगों से तो हमने कहा है कि अगर नहीं किया, सिंगल वाला किया था। आज कर लूंगा, कल दिखा दूंगा। एक्सटर्नल वाला किए हो? सब मीमो में किया था लेकिन सेव नहीं है, कल आपको दिखा दूंगा पक्का। ठीक है, पक्का तो है ही। संतोष, यस सर। ये कॉपी पे कोडिंग? चलिए अच्छा ठीक है, म्यूट कर लीजिए। चलिए म्यूट कर लीजिए। चलिए सृजन, तो हम यहाँ से शेयर अलाउ कर रहे हैं। दिखाइए जरा क्या बनाए हैं। सर मेरा भी बन गया है। उत्तम, अच्छा ठीक है, अभी अभी करते हैं। बच्चे सवेर हो ही गए सृजन यस सर। दिखाओ जरा। यस सर।
हो रहा है सर लिंकिंग? आया तो मेरा नहीं सर, लिंकिंग नहीं की है अभी। ठीक है, अभी रुकिए बताते हैं हम। चलिए, और कोई? उत्तम, तुम कह रहे थे तुम जो है शेयर करोगे क्या, कॉपी पे दिखाओगे कि कंप्यूटर पे? उत्तम, नो सर, लैपटॉप वह कंप्यूटर पे सर। करो शेयर। क्या हुआ? अरे तुम लोग को फाइल वाइल खोल के तुरंत जो है रखना चाहिए, जब कहो तब तो पूरा जो है तैयारी करेंगे। तो डिस्कनेक्ट ही हो गया। और आज हुए तो आज कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। हाँ, सर उसके पापा डांट रहे थे, वो बना रहा था। अच्छा, और कोई? शिवांग, शिवांग का तो यूपीएस ही नहीं सही है। चलिए, अच्छा ठीक है, अब हम आपको जो है बता रहे हैं कोडिंग। हम अपना कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग तो जो है आसान होता है। एक्सटर्नल लिंकिंग में तो हमने जैसे आपको बताया था कि आप 4-5 पेज बना करके और जो है उसका आप पाथ दे दीजिए, और उसके पाथ से जो है सीधे जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा। लेकिन इंटरनल लिंकिंग में होता है कि एक ही पेज पे आपको जो है लिंक ही का रहता है, सेम ही पेज पे। तो इसलिए इसमें जो है एक सेगमेंट यानी नेम का एक बनाते हैं, और एक जो होता है वो उसका लोकेशन का बनाते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। लग रहा है नेटवर्क की वजह से अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, क्या है?
ये जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपको जो है इंटरनल लिंकिंग करनी है, इंटरनल लिंकिंग करने के लिए आप एक ऐसा पेज बनाएं जो पेज आपका जो है क्या हो, स्क्रॉल हो। तो ये देखिए इसमें हमने बीच में जो है बी आर कर दिया है ताकि जो है काफ़ी गैप हो गया है। और यहाँ पर हमने जो है टाइप किया है ऊपर, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। और देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और यहाँ पर भी जो है हमने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया कि प्राइमरी मेमोरी आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी की 2 प्रकार की मेमोरी होती है। और यहाँ पर देखिए हमने एक लिंक बनाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी आर फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो फॉलोइंग है उसको हमने जो है बहुत नीचे लिख दिया हुआ है और बीच में बी आर करके हमने गैप कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है नाउ ए टाइप ऑफ मेमोरी आर फॉलोइंग प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्यों? यस सर। हाँ, तो जो भी आपको जो है पेज बनाना है उस पेज में हमने आपको कल ही बताया था कि आप जो पेज बनाएंगे तो उस पेज में जो है आप ज़्यादा डाटा लिखेंगे ताकि आपका पेज जो है स्क्रॉल हो। तो देखिए हमारा हमने इसमें जो है लिखने की वजह से करके हमने बी आर कर दिया है, क्योंकि हम लिखते जो है तो ज़्यादा समय लगता तो समझाने में आपको थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए हमने इसमें बी आर कर दिया है। ये बीच में गैप हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इतनी बातें तो पहले समझ में आ गया कि जब आपको इंटरनल लिंकिंग करना है, इंटरनल लिंकिंग करने के लिए आपको जो पेज बनाना है, तो हमने जैसे आपको बताया था कि आप कोई फार्मूला बनाएंगे। तो आप मान लीजिए फार्मूला यहाँ पे बना दिए जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं। मान लीजिए सेक्शन में आपने कोई फार्मूला बनाया और आप और सारी बातें यहाँ पर पूरा लिखते चले गए, सारा डिटेल आपने लिखा, ठीक है, सब कुछ लिखा जो भी आपको लिखना है। और लिखने के लिए आप यहाँ नीचे आकर के उस फार्मूले का जो एक्सप्लेनेशन जो है आप मान लीजिए यहाँ देखिए। तो इसी तरीके से समझाने के लिए हमने ये चीज़ बनाया है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर मेमोरी के बारे में इंडिकेशन किया हुआ है और ये हमारा लिंक है, ठीक है। लेकिन हमने इसको थोड़ा बोल्ड और इटैलिक इसलिए कर दिया है कि आपको जो है पता चले ताकि दूसरे टेक्स्ट से अलग टेक्स्ट में दिखे। अब आप देखिए कि हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिंक टाइप का बना हुआ है और जब ये लिंक रहता है तो हम जब वहाँ पर अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो वो इस तरीके से दिखता है। अब जैसे ही देखिए हम इस पर क्लिक किए, ये देखिए हमको कहाँ पहुँचा दिया, तुरंत यहाँ नीचे पहुँचा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया नाउ ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर फॉलोइंग प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और अगर हम यहाँ पर भी हम लिंक बनाएं, ठीक है, यानी कि आप जब भी पेज में लिंकिंग करिए चाहे वो इंटरनल लिंकिंग कीजिए या एक्सटर्नल लिंकिंग कीजिए। तो अभी इससे पहले हमने जो आपको इंटरनल लिंकिंग बताया था, सॉरी एक्सटर्नल लिंकिंग बताया था, एक्सटर्नल लिंकिंग में भी हमने आपको कहा था कि आप जो भी पेज बनाएं हर पेज पर आप लिंक बनाएं कि अगर आप मान लीजिए 3rd पेज पे हैं तो फर्स्ट पेज पे आ जाएं, ठीक है, फर्स्ट पेज पे हैं तो 3rd पेज पे आ जाएं। तो इसलिए लिंकिंग में हरदम ये चीज़ करना चाहिए कि जब भी हम जहाँ पे हैं तो अब वहाँ से हम यहाँ आ गए और अब देखिए यहाँ पर फिर हमने लिंक बनाया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्लिक किए तो फिर देखिए हम यहाँ पर आ गए, ऊपर आ गए, ठीक है। यानी ये आपका मान लीजिए टॉप है और ये आपका क्या है, बॉटम है, ठीक। एक तरह से समझिए कि वो ऊपर आपका जो है वो हेडर एरिया है और यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं वो आपका क्या है, फुटर एरिया है। तो मान लीजिए हमने फुटर से लिंक किया किसको, हेडर को, और हेडर से लिंक किया फुटर को। तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ चले जा रहे हैं और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनल लिंकिंग होती है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ही होता है कि एक पेज पर इंटरनल, ठीक है, यानी आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी।
तो एक्सटर्नल में आप क्या करते हैं, अलग अलग पेज बनाते हैं और अलग पेज को आपस में लिंक करते हैं, और इंटरनल में आपका एक ही पेज रहता है और उसी पेज को जो है आप लिंक करते हैं, उसी पेज में आप लिंक बनाते हैं टॉप टू बॉटम। तो ये तो हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। अभी जो है सब लोग म्यूट कर लें, फिर ये जो है अपने को अनम्यूट किया हुआ है, सब लोग अभी म्यूट करिए। अब हम आपको जो है इसकी कोडिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसकी कोडिंग हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों नहीं म्यूट कर रहे हो भाई? अब देखिए इसकी यहाँ पर जो है ये कोडिंग है। ये देखिए कोडिंग है, इसमें हमने BR ये आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमने BR लगा दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं ताकि हमारा पेज एक्सेस हो। और इसमें आपको 2 सेगमेंट बनाने रहते हैं जैसे हमने आपको बताया। तो एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है। नेम यानी यहाँ पर जो टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी है तो उसमें हम 2 इंडिकेशन देते हैं। एक तो जो हमने हेडिंग टाइप का जैसे मान लीजिए दे दिया नेम, तो ये जो नेम है अभी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नेम के पहले हैश नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे देखिए हमने प्राइमरी लिखा है, तो प्राइमरी के आगे हमने क्या लगाया, हैश लगाया है। और यह भी ध्यान दीजिए कि यहाँ नेम हमने लिखा है और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, HREF लिखा हुआ है। तो HREF का मतलब होता है रेफरेंस। तो जैसे हम लोग जो है एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे थे, अभी हमने जो है एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में आप लोगों को बताया है, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर हम क्या लिखते थे, AHREF लिखते थे, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए होता है एंकर टैग होता है जो लिंकिंग के लिए जो है यूज करते हैं, तो ए टैग का यूज हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, HREF का मतलब क्या होता है, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि वहां पर जाओ, जो रेफरेंस हम दिए हुए हैं वहां पर वो जाता है। तो जब हम एक्सटर्नल लिंकिंग बता रहे थे तो एक्सटर्नल लिंकिंग में हमने आपको क्या बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, और डिफरेंट पेज का जब आप वहां पास दोगे तो हम जब उस पर क्लिक करते थे तो हम क्या करते थे, डिफरेंट पेज पे चले जाते थे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ हम जो है डिफरेंट पेज पे ना जाकर के बल्कि सेम पेज पे हैं, इसलिए यहाँ भी हम उसी तरीके से रेफरेंस देंगे। तो जब आपको रेफरेंस देना होगा तब आप उसके सामने हैश लगाएंगे, यानी जहाँ पर आपको जाना है, और जहाँ पर जाना है उसको बनाने के लिए जो हम उसका एक नेम निर्धारित करेंगे, यानी जहाँ पर हम क्लिक करें वहां पे हमको पहुंचा दे। तो इसमें 2 बातें हो जाती हैं, एक तो वो क्या करता है, उस रेफरेंस पे हमको पहुंचाता है, और दूसरा उस रेफरेंस को हम बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए पहले टाइप लिखा हुआ है, तो टाइप का रेफरेंस हमने नीचे दिया हुआ है। तो जब हम टाइप एक प्रकार से हमारी हेडिंग है और हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमको उस रेफरेंस पे पहुंचाएगा। और प्राइमरी का जो हमने टाइप दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है और उसका रेफरेंस हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो जब हम वहां पे क्लिक करते हैं तो हमको ऊपर पहुंचाता है। तो हमने आपको बताया कि इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। या एक पेज पर ही मान लीजिए जो चीज हम देख रहे हैं उसमें जो चीज हम देखना चाहते हैं और नहीं दिख रहा है, उसके इंडिकेशन के लिए जो हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये पे टाइप और प्राइमरी है, इसी तरीके से आप नीचे आइए तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी में हैश नहीं लगा हुआ है, टाइप में हैश लगा हुआ है। यानी प्राइमरी का जो रेफरेंस है वो ऊपर दिए हुए हैं और टाइप का जो रेफरेंस है वो हमने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसी वजह से जब हम टॉप पे क्लिक करते हैं तो हमको बॉटम में पहुंचा देता है, और हम जब बॉटम पे क्लिक करते हैं तो हमको क्या करता है, टॉप पे पहुंचा देता है। सृजन, हमारी बात समझ में आई? यस सर।
ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी फिर आप अपनी जो लिंकिंग बनाए वहां पे आपको करना है। आ रही बात समझ में? अभी भी अगर कहीं कोई डाउट है यस तो सर। उसको समझ लीजिए कि समझ में आ गया, कर ले जाएंगे। अब आप सर जो एक सेकंड बस देख ले रहे हैं। हाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया हुआ है, टाइप बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो टाइप क्या है, नेम है यानी हेडिंग है कि वहां पर जाओ। और टाइप का देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है हैश लगा करके, यानी जब हम टाइप वाले पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या करेगा, इस रेफरेंस पे पहुंचाएगा। और यहाँ पर हमने प्राइमरी का दिया हुआ है, तो प्राइमरी का हमने एक प्रकार से हेडिंग दिया हुआ है, और प्राइमरी का रेफरेंस हम यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी जब हम प्राइमरी पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या करेगा, इस रेफरेंस पे पहुंचा देगा। और जब हम ठीक है टाइप पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या करेगा, इस रेफरेंस पे पहुंचा देगा। इस वजह से हम यहाँ से टॉप का रेफरेंस बॉटम में दिए हुए हैं, और बॉटम का रेफरेंस कहाँ दिए हुए हैं, टॉप पे दिए हुए हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, फिर से एक बार रन करके दिखाएं, इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। हम्म। यस सर। और सिर्फ इसमें इतना ही आपको समझना है कि जो हम इंटरनल लिंकिंग बनाते हैं, तो इंटरनल का मतलब होता है एक पेज पर ही हैं हम, लेकिन एक पेज पे मान लीजिए हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमने ऊपर इंडिकेशन किया हुआ है, लेकिन उसके बारे में हमने कहीं नीचे लिखा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि हम वहीं से क्लिक करें, तुरंत हम पेज स्क्रॉल ना करें या उसको हमको ढूंढना ना पड़े, और हम सीधे वहां पे क्लिक करें। जैसे वर्ड में आपको एक कमांड मालूम होगा, इसे गो टू कहते हैं। तो गो टू से आप क्या करते हैं, अगर पेज नंबर या लाइन नंबर देते हैं, ठीक है, गो टू पे क्लिक करके अगर आपने कोई लाइन नंबर दिया या पेज नंबर दिया तो सीधे हमको वो क्या करता है, वहां पे पहुंचा देता है। तो उसी तरीके से यह भी एक प्रकार की आपकी जो है इंटरनल लिंकिंग है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि एक्सटर्नल तो इजी है, क्योंकि एक्सटर्नल में तो कुछ करना नहीं है, बस आपको 4-5 पेज बनाने हैं और उस पेज का पाथ आपको रेफरेंस में दे देना है, और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं हम तुरंत वहां चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हम एक ही पेज पर चाहें तो बहुत सारे रेफरेंस बना सकते हैं, और हम बहुत सारे रेफरेंस बना सकते हैं, और हमको वहाँ पे ध्यान देना रहता है कि हमको किस रेफरेंस से किस रेफरेंस पे जाना है। तो क्योंकि मेमोरी ये ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है, तो इसलिए इसमें आप जरा सा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोगों को लगता है टेक्निकल हो जा रहा है, तो कोई टेक्निकल नहीं है, बस इसमें हम लोकेशन बना रहे हैं कि हम इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जा रहे हैं, और इस लोकेशन से हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं। उसके लिए जो ये हमने बनाया है। अब इसको हम फिर से एक बार रन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो फिर से हम जो है इसको रन कर रहे हैं। तो ये देखिए फिर आ गया। अब वही चीज है कि हमने इसका रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है, तो देखिए इस पे क्लिक किए तो नीचे पहुंचा दिया, और इसका रेफरेंस हमने ऊपर लिखा हुआ है तो हमने इस पे क्लिक किया तो ये हमको ऊपर पहुंचा दिया। और बीच में हमने जो है VR लगा दिए हैं, ताकि जो है बीच में गैप हो जाए, पेज हमारा थोड़ा जो है बड़ा हमको बनाना है इंटरनल लिंकिंग के लिए। तो इसलिए हमने जो है इसमें ठीक है VR करके दे दिया हुआ है। अरे बात समझ में? अब हम अपना यस शेयरिंग सर। हटा रहे हैं। अब आप अपना शेयर करिए और जो है दिखाइए जरा। चलिए अब आप शेयर कीजिए अपना और दिखाइए। अब आपको जहां से जहां पर जाना है, ठीक है, वहां पर आप यस सर। दो चीजें यूज करिए। पहले आप ठीक है, मान लीजिए आपको वहां से सबसे नीचे जाना है, तो आप वहां पे लिखिए ए नेम,
और इक्वल टू करके डबल इनवर्ट कॉमा में जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं उसके वहाँ पे आप जाएं। आप टाइप भी आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वही आपके ध्यान में है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने लिखा है तो वही चीज़ आप भी लिखेंगे। सर हेडिंग देना है चैप्टर 1, तो इसी टाइप इसी इन्वर्टेड कॉमा के बाद बी करके लिखे ना। हाँ, लिख दीजिए चैप्टर 1 उसके, हाँ बोल्ड करके लिखो ताकि समझ में आए। फिर सर अब यहाँ पे सर, बोल्ड उसके क्लोज कर दो और एक क्लोज कर दो। ठीक ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका, अब नीचे आप फिर यहीं पे एक बॉटम के लिए भी लिख दीजिए, फिर इंटर करिए। अब एक दूसरा सेगमेंट बना लीजिए ताकि टॉप से बॉटम पे आने के लिए यहाँ पे लिखिए AHREF इक्वल टू, सर नीचे तो हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब नीचे से ऊपर आने के लिए मैंने कोई वो नहीं डाला उसमें अभी वैसे। अभी अभी वहां पे जब जाना तो वहाँ वो लिख देना ना, ये बता रहा है। यहाँ लिख दो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हैश लगा के लिख दीजिए डिटेल, क्योंकि वहाँ आप डिटेल नीचे दिए होंगे ना। हैश लगाइए उसके पहले, क्योंकि ये रेफरेंस बना रहे हैं। ये हरदम ध्यान देंगे कि जब HREF लिखेंगे तो हैश लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है। तो डी के पहले हैश लगाओ, हैश डी के पहले डिटेल, डी के पहले हैश लगाओ, स्लैश हैश 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 जो हैश, अरे सर मतलब बता दीजिए क्या होता है हैशटैग हैशटैग अच्छा हैशटैग। अभी दिखाए थे ना। एक सेकेंड, ये नहीं होता है जो डबल वो करके पेज जिसका क्रॉस रहता है, जैसे डबल लाइन 3 के ऊपर है, की नंबर 3 पे, हाँ ये, हाँ तो समझ गया। हाँ। अब वहां पर आकर के और कुछ लिख दीजिए, डिटेल्स लिख दीजिए, वहां लिख दीजिए आगे जैसे चैप्टर 1 लिखते हो ऐसे यहाँ पे बोल्ड करके लिख दो। वहां नहीं जी, वहां नहीं, हाँ हाँ, वहां लिखो, बोल्ड करके लिखो, डिटेल्स ऑफ चैप्टर। फॉर्मूलाज लिख देते हैं सर, क्योंकि फॉर्मूला क्यों लिखे हैं। चलो फार्मूला लिख दो। अब जो है बी को बंद कर दो और ए को बंद कर दो। और बीच में जो है कई BR कर दीजिए, क्योंकि अभी तो आपका पूरा पेज दिख ही रहा है, स्क्रॉल तो उस हिसाब से हो ही नहीं रहा होगा। या थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दीजिए और उसमें जो है बीच में कई BR कर दीजिए। चलिए चलिए ठीक है। अब आ जाइए नीचे, और जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, यानी जहाँ पर आप जाना है आपको, वहाँ उसके ऊपर आओ। सर जाना यहीं पे है सर, यहाँ पे। हाँ तो जहाँ जाना है वहीं पे आइए, यहाँ कोडिंग में आओ। यहाँ पे सर, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ पे आना है। हाँ तो वहीं पे जो है इंटर करिए, जगह बनाइए और वहाँ लिखिए AHREF इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हैश। अब यहाँ पे आप टाइप ऊपर नेम दिए हैं ना, तो यहाँ पे हैश लगा के टाइप लिख दीजिए। हाँ
और इसको जो है बंद करके और बोल्ड करके जो है कुछ उसके बारे में जो वहाँ पर आप दिखा रहे हैं या फार्मूला या जो भी दिखा रहे हैं वो लिख दीजिए, या चैप्टर फर्स्ट या जो भी है। फिर जो है बी को बंद कर दीजिए, ए को बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर इसके नीचे वाली लाइन में उसका रेफरेंस यहाँ दे दीजिए, यानी यहाँ पे आप लिख दीजिए ए नेम, क्योंकि वहाँ पे नेम दिए थे तो HRF यहाँ दिए थे। आ रही बात समझ में? यस सर, यस अब सर। यहाँ डबल इनवर्टेड काम लिख दीजिए डिटेल, क्योंकि वहाँ डिटेल का वो दिए थे, रेफरेंस दिए थे। इक्वल टू के बाद नेम के बाद इक्वल टू, और ये स्पेलिंग का ध्यान देंगे, अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो ठीक होगा। डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करिए, एंटर, उसको फिर से बंद करके फिर बोल्ड करके उसके बारे में और कुछ लिख करके फिर दोनों बंद कर दीजिए। क्या सर, चैप्टर 1 लिख देते हैं। चैप्टर लिख दो, चैप्टर बोल्ड और दोनों बंद कर दो। यस सर। अब उसके बाद सेव करके आ जाइए अपने कोडिंग पे। सेव करके रिफ्रेश कर दीजिए। ये बहस क्यों करते हो? डॉट एचटीएमएल बना करके सीधे सेव किया करो ना। तो देखिए अब बीच में BR कर दिए, गैप हो गया, अब उस पर क्लिक करो, पहुंचा दिया वहां। यस सर। अब वहां पे क्लिक करिए, फार्मूला पे पहुंचा दिया। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो क्या कर रहा है सर जब तो आप, हाँ सर। हाँ तो वो तो आपको अपने हिसाब से, वही तुमने कहा कि आप वहां पे लिखिए ना जहाँ पे आप वहां पे क्लिक करके पहुंचना चाहते हैं। हम्म। वो तो आप जहाँ पर उसको लगाओगे वहीं आपको पहुंचा देगा, ठीक है? वो तो आपको ध्यान देना यस है सर। कि आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप वहां से कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, मान लीजिए चैप्टर 1 है, तो यहाँ पर वो तो आप जो भी लिखोगे वो चीज वहां लिख के आएगा। यही तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको क्या लिखना है और कहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। अरे बात समझिए, तो जो यस आपको सर। लिखना है और जो चीज आप पहुंचना चाहते हैं वो चीज आपको लिखेंगे वहां पे, तो वो चीज वहां पे आपको पहुंचा देगा। जैसे आपने यहाँ पे वहां पे फार्मूला ही लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ फार्मूला लिख के आ रहा है। यस सर। आ रही बात समझ में? समझ में यस सर। आया कि बस खाली? नहीं सर, ठीक समझ में आया, बट सर अगर हम्म, ये जो नीचे लिखे हैं ये वाला, अगर ये ना लिखे तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा ना बस। हाँ, अगर वो नहीं लिखोगे तो फिर वही वहीं पे पहुंचोगे। ये नहीं लिखेंगे तो बस वहां ऊपर से केवल नीचे पहुंचेंगे। हाँ, और जब यहाँ पे लिख दियो तो यहाँ नीचे से ऊपर भी पहुंच जाओ। मतलब एक ऊपर वाली लाइन लिखे हो नीचे जाने के लिए और नीचे में लिखे हो ऊपर जाने के लिए, तो वही तो हमने आपको बताया कि आप जहाँ भी लिंकिंग दीजिए तो वहाँ पे ये दोनों दीजिए, ताकि हम जहाँ पर हैं वहाँ पे पहुंचे और फिर वहां से हम जहाँ थे वहां भी आ जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं बदल दीजिए अपने हिसाब से, फिर से सेव करके रन करके देख लीजिए जो आप लिखना चाहते हैं।
बस सर ठीक है। रिफ्रेश कर दीजिए। हाँ सर रिफ्रेश मारे। आप देखिए, क्लिक करके देखिए, चैप्टर चले आए, क्लिक कीजिए। हो रहा है? यस सर। चलिए, अब आपका फिर ज़्यादा समय आजकल इधर ले रहा है, 10 मिनट फिर ज़्यादा हो गया अगली क्लास के लिए। ओके, चलिए गुड बाय। ऐसे ही जो है बाकी लोग भी बनाइए, और जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग कॉपी पे ही बनाओ, कॉपी पे ही हमको दिखाओ, उसी से हम बता देंगे सही है कि गलत। ठीक है, चलिए ओके, गुड बाय।